एवरीवन, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली कुछ ऐसे आइडिया हमारे आर्ट और क्राफ्ट को बहुत ही इजी बनाने वाले हैं। देखो, मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है। मैं अपने सारे आइडिया लिख लिया। आइडिया को 3 भागों में बांटा है, मतलब कि आप लोग समझ सकते हो कि इसे 3 वीडियो में कंप्लीट करूंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे स्केचेस बना लिए हुए चीजें मुझे चाहिए। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट DIY। मैंने अपना 1 साल पहले खरीदा हुआ मोल्डेड क्ले निकाला। 5 स्टार चॉकलेट मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार दोनों ही कंपोनेंट्स को निकाल लिया। करने के बाद इसे जिप लॉक वाले पैकेट में बंद कर देना है। मुझे चाहिए थोड़ा 2 आइसक्रीम स्टिक। जो बना रही हूँ उससे कहते हैं ट्वीजर, जो कि चिमटे के जैसा होता है। इसके जो आगे का भाग होता है ना, वो गीला होता है, जो कि कुछ इस प्रकार का, और उससे ऐसा आर्ट बनता है। तो बन के तैयार हो गया, लेकिन अभी इसमें कि मैं इसको पलट के पीछे भी थोड़ा सा मोल्डेड के लिए लगाऊंगी ताकि ये स्ट्रांग रहे, क्योंकि हमको इसे बहुत सारा काम निकलवाना है, तो इसे थोड़ा सा मजबूत तो होना ही पड़ेगा ना। जैसे जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है इसको बेहतर बनाने का, वैसे मैं प्रयास कर रही हूँ। अब इसे सूखने छोड़ देते हैं। तो लेट्स मूव टू आवर सेकंड DIY। नाउ आई वांट टू मेक अ पैलेट नाइफ। पहले तो आप इसका शेप देखो कि मैं इसे कैसे शेप दे रही हूँ। इजिली ये देख करके समझा जा सकता है और आसानी से बन जाएगा। अब बस इसे तब तक फिनिशिंग देना जब तक कि हमारे एक्यूरेट शेप में ना आ जाए। पता ही है कि पैलेट नाइफ कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और टेक्सचर आर्ट में। सच बताऊं तो मुझे पैलेट नाइफ की जरूरत बहुत टाइम से थी। जरूरत नहीं, बट वो मुझे बस चाहिए था क्योंकि वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे सेट्स में मिलता है और इतने सारों का मुझे कोई यूज नहीं। भी रखते हैं सूखने के लिए और मूव करते हैं अपने दूसरे पैलेट नाइफ की तरफ। आगे का शेप थोड़ा गोल होता है। मैं इसको क्ले के ऊपर रख करके ट्रेस कर रही हूँ। खैर, मैंने फिर भी इसे काफी हद तक सुधारने की कोशिश की है। जब तक ये सूख रहा है तब तक हम अपने पहले वाले DIYs का हालचाल पूछ लेते हैं। तीनों भाई लोग तो एकदम सूख चुके हैं। ये देखो, ट्वीजर्स का मुंह तो आपस में चिपक ही नहीं रहा है। अब इसके लिए मुझे करनी पड़ेगी इसकी घिसाई। मैं आपको घिसने का एक आसान तरीका बताऊं। छत पर जाके जो छत का फर्श होता है ना, उस पे रगड़ोगे, वो भी सैंड पेपर का ही काम करेगा। ऐसे ही हैंडल बनाने के बाद से छोड़ देंगे सूखने के लिए। नाउ मूव टू द फोर्थ DIY। ये कई सारे टूल्स को हम बनाने वाले हैं। यहाँ कार्डबोर्ड के छोटे टुकड़े को कट करके एक वाशी टेप की मदद से इसे चिपका रही हूँ। मेरा मतलब है उससे कवर कर रही हूँ। लेना है एक खाली रिफिल, 4 बराबर टुकड़े में कट कर लेना। आप चाहो 4, 5, 6 कर सकते हो, बट मुझे 4 ही चाहिए था। अब देखो यार, ये तो मैंने DIY कहीं देखा नहीं है, मेरे दिमाग में आया तो बना रही हूँ। दूसरा टूल बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक। ये टूल होने वाला है 2 इन एक खाली पेन के अंदर। 2 कार्विंग टूल को सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट टूल के लिए मैं यूज कर रही हूँ सुपर क्ले का। छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों को इसमें फिट करने के बाद से ये टूल भी बन के तैयार हो गया। अब चलो पैलेट नाइफ की हालत को भी देख लेते हैं। इसका हैंडल बनाने के लिए मैं यहाँ पे लकड़ी का यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो पेन का भी यूज कर सकते हो। इसे जोड़ने में मुझे कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ट्रायल तो मेरा फेल हो चुका है। अब दूसरी बार मैं ट्राई कर रही हूँ। मैंने इसके पीछे वाले पार्ट को नुकीला कर दिया क्योंकि मेरे जो लकड़ी है ना, उसमें होल है। फिर मैं इसको इसमें घुसा के फंसा रही हूँ, बट थोड़ा सा फंसा के इसके ऊपर से मैंने फिर मोल्डेड क्ले लगाया ताकि ये अच्छे से स्टेबल हो जाए, जो कि आखिरकार सफल हो ही गया। मेरे बचे हुए मोल्डेड क्ले का अंतिम समय आ चुका था। सोचा कि इसे सूखने से पहले तो मैंने एक कील के ऊपर इसको लपेट दिया, जो कि कहीं ना कहीं टेक्सचर देने में काम आता है। भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बना लिया। क्या मैं चाहती हूँ कि मेरा पैलेट नाइफ एकदम ऐसा लगे जैसे मैंने उसे खरीदा हुआ है। पीछे की हालत को सुधारते हुए मैं यहाँ पे एक शेप दे रही हूँ। थोड़ा मैं यूज कर रही हूँ सुपर क्ले का। आप चाहो तो मोल्डेड क्ले का भी यूज कर सकते हो। There is no need to waste the molded clay because वो बहुत महंगा मिलता है। सारे टूल्स बन करके तैयार हो चुके हैं। देखो, इसकी घिसाई करने के बाद से दोनों को आपस में जोड़ने के लिए मैं एक रबर बैंड का यूज कर रही हूँ। लेना एक फोम और उसको ऐसे रोल बना करके इन दोनों के बीच में ऐसे डाल देना। ये देखो, ये वर्क तो अच्छा कर रहा है। ट्राई हम बाद में करेंगे कि टेक्सचर दे रहा है या फिर ले रहा है। तक हम बाकी बचे हुए हथियारों को पेंट कर लेते हैं। इसे हमने खुद बनाया हुआ, तो इसके पर कलाकारी करना तो बनता है। इसे तब तक बेहतर बनाओ जब तक कि अपना मन न भरे। ये डिजाइन तो किसी क्रिकेट स्टैम्प के जैसा लग रहा है। शुक्र है कि मैंने इसमें 4 बनाया हुआ है। 4 DIY इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके लिए चाहिए 2 कार्डबोर्ड टुकड़े। आप चाहो तो किसी भी शेप का ले सकते हो। ये होने वाला है 4 in 1, इसलिए इसे स्क्वायर शेप में ही रख रही हूँ। आगे की प्रोसेस के लिए चाहिए प्लास्टिक, जिसका जुगाड़ आप कैसे करोगे ये सरदर्द आपका है। मैं अपने इस सरदर्द का जुगाड़ 4 साल पहले से कर रही हूँ। मैंने इस प्लास्टिक को पिछले 4 सालों से संभाल के रखा हुआ है। मैंने इसमें आधे सेंटीमीटर पे मैंने डॉट्स लगाए हुए और मैंने अलग अलग पैटर्न बना लिया है। ये चीजें आप वीडियो में देख के समझ ही सकते हो। इजी जो है, देखो यार, इनको काटते काटते मेरी उंगली की क्या हालत हो चुकी है। चारों पीस बन करके एकदम तैयार हो चुके हैं और अच्छे से ग्लू लगाकर चारों को कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका देना। ग्लू लगाने में इसमें कंजूसी नहीं करना, वरना हमारे काम आने से पहले ही इसका काम तमाम हो जाएगा। इसके सारे जॉइंट्स आपस में अच्छी तरीके से चिपक जाएं। और इसके लिए उसके ऊपर रखना पड़ेगा कोई भारी सा चीज। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट ऑल द टूल्स। मैंने यहाँ पर बनाया हुआ टिश्यू पेपर का खिचड़ी। खिलाएंगे पेपर को और दिखाएंगे आपको।
मैंने अपने ड्राइंग पेपर पे लिखा आई लाइक इट और पहला टेस्ट करेंगे हम इस ट्वीजर का। देखो मैं हूँ एक स्टूडेंट, ट्वीजर को भी पेन के जैसे ही पकड़ रही हूँ। मुझे बाद में समझ आया कि नहीं, इसे तो ऊपर से पकड़ते हैं। देखो यार, मैं इस तरीके का टेक्सचर आज जिंदगी में पहली बार कर रही हूँ। तो रिजल्ट का वेट करो, काम हाथों को सौंप के बातों पे आते हैं। वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना, वीडियो यूजफुल हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिनको ऐसे डी आवाज की जरूरत हो उनको शेयर भी कर देना, ठीक है। भाई देखो मैंने लिखा कुछ और था और बनाया कुछ और है, क्योंकि वो काफी टाइम टेकिंग था। मुझे तो बस टेस्ट करना था। देखो इस वीडियो में तो मैं इन दोनों का यूज नहीं करूंगी, की टूल्स का यूज करके देख लेते हैं। हम लोग को कभी घास बनाना होता है या फिर स्टोन बनाना होता है, उस पर इस तरीके का टेक्सचर बना होता है, उसके लिए ये टूल काफी हेल्पफुल रहेगा। देख रहे हो ना कितना मस्त बना है। उसी टूल का यूज करते हैं और पेड़ की टहनियाँ बनाने में। आपने हालांकि देखा भी होगा। हम चाहे तो इससे पानी का वेब्स भी बना सकते हैं। अरे कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो आप देख ही सकते हो। और अब देखो इस टूल का जादू जो ही कर सकता है, ले ला बस के मन को काबू। ये तो इसका फर्स्ट ट्रायल है, सेकंड दिखाती हूँ। पहले ही बता रही हूँ मैं कुछ बना नहीं रही हूँ, बस मैं इसका ट्रायल कर रही थी। देखो फ्लावर शेप बना रहा है कितनी खूबसूरती के साथ। पहला फ्लावर था, ये देखो दूसरे पैटर्न का कितना मस्त बन रहा है। इतना तो आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा और ना ही कभी एक्सपेक्ट किया होगा। सारे टूल्स तो आप लोग देख ही लिए कितने अच्छे से। पर हम इन सब का यूज करेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।